नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुलभा मिश्रा आज क्लास 12th के लिए लेकर के आई हूँ नाटक लेखन प्रक्रिया। नाटक क्या है? नाटक साहित्य की वह सर्वोत्तम विधा है जिसे पढ़ने सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है। नट शब्द का अर्थ अभिनय है, जो अभिनेता से जुड़ा हुआ है। इसे रूपक भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में नाटक को काव्य की संज्ञा दी गई है। नाटक क्या है? देखा जाए तो नाटक कहानी के बिना अधूरा है, क्योंकि किसी भी नाटक को तैयार करने से पहले एक कहानी तैयार करना बहुत जरूरी होता है। अपनी सोच स्वप्न किसी व्यक्ति के साथ साझा करना कहानी कहलाता है। उसी कहानी को जब कुछ कलाकार मिलकर इसी रंगमंच पर अपने हाव भाव और गुणों के साथ श्रोताओं के सामने दर्शाएं तो उसे नाटक कहते हैं। नाटक में शब्द का क्या महत्व, एक प्रश्न बनेगा। तो शब्द साहित्य की प्रत्येक विधा का आधारभूत अंग है, किंतु नाटक और कविता के लिए ये शब्द एक विशेष महत्व का होता है। नाट्य शास्त्र में नाटक के अंतर्गत बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है। ये छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें से बनाए जा सकते हैं कि नाटक का शरीर किसे कहा जाता है। तो याद रखें, शब्द को नाटक का शरीर कहा जाता है। नाटक के प्रमुख तत्व में कथा वस्तु, पात्र चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, उद्देश्य, संकलन त्रय और रंगमंचीयता। कथानक का वर्णन। अब प्रश्न आएगा कि कथानक क्या है ना? तो उपन्यास, कहानी आदि शब्दों के द्वारा किसी विशेष स्थिति, वातावरण या फिर कथानक का वर्णन, विश्लेषण आदि करते हैं। कविता लेखन के अंतर्गत शब्द बिंबों और प्रतीकों में बदलने की क्षमता भी रखते हैं, और इसी कारण कविता ही नाटक के सबसे करीब जान पड़ती है। एक प्रश्न बनेगा, नाटक के सबसे करीब क्या है? तो वो है कविता। नाटक में प्रयुक्त शब्दों में दृश्यों को सर्जित करने की जबरदस्त क्षमता होनी चाहिए, जिससे वह लिखे और उच्चारित किए गए शब्दों से भी ज्यादा उस तत्व को ध्वनि करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है। प्रश्न बनता है, नाटक में अस्वीकार की स्थिति क्या है? तो नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है, और वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है, क्योंकि कोई भी जीता जागता प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट हुए बिना रह ही नहीं सकता। किसी भी नाटक में अस्वीकार की स्थिति जितनी ज्यादा उपस्थित होगी, वह उतना ही सशक्त नाटक सिद्ध होगा। नाटक के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो ये हमने अभी पढ़ा है आगे वाले प्रश्न में। फिर भी नाटक गद्य साहित्य की वह प्राचीन विधा है। वास्तव में नाटक साहित्य की वह विधा है जिसकी सफलता का परीक्षण रंगमंच पर होता है, और किंतु नाटक का मंचन युग विशेष की अभिरुचि पर निर्भर होता है। इसलिए समय के साथ साथ नाटक के स्वरूप में परिवर्तन होता रहा है। आज वर्तमान समय की अभिरुचियों के अनुरूप नाटक में के विभिन्न तत्व जो इस प्रकार से हैं। ये वर्तमान नाटक के हैं ना: समय का बंधन, शब्द, कथ्य, संवाद और शिल्प। नाटक के अंगों में भारतीय काव्य शास्त्र में नाटक के 3 अंग माने गए हैं: वस्तु यानी कथानक, नेता अर्थात पात्र और चरित्र चित्रण, और तीसरा है रस। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की है, और उन्होंने रस को सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है नाटक का। पाश्चात्य विद्वानों ने कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य और शैली को भी पर्याप्त महत्व दिया है। प्रश्न बनेगा, नाटक का आवश्यक तत्व क्या है? तो अभिनेता जो है वो नाटक का आवश्यक तत्व है।
कथा वस्तु को ही नाटक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्लॉट की संज्ञा दी जाती है, जिसका अर्थ होता है आधार भूमि। कथा तो सभी प्रबंध का प्रबंधात्मक रचनाओं की रीढ़ होती है, और नाटक भी क्योंकि प्रबंधात्मक रचना है इसलिए कथात्मक इसका अनिवार्य अंग है। भारतीय आचार्य ने नाटक में 3 प्रकार की कथाओं का निर्धारण किया है। पहला प्रख्यात, दूसरा उत्पाद्य और तीसरा मिश्र। प्रख्यात कथा इतिहास और पुराण से प्राप्त होती है। उत्पाद्य कथा कल्पना पर आश्रित होती है, और मिश्र कथा जो होती है वो इतिहास और कहानी दोनों का उसमें योग रहता है। महत्वपूर्ण बिंदु है नाटक के कि इनको जरूर ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत आपको आ सकते हैं। नाटक लेखन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रथम तत्व कौन सा है? उत्तर बनेगा समय का बंधन। दूसरा, नाटक लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व वो है शब्द। तीसरा, नाटक के अंगों को किसके अनुसार बांटने की जरूरत होती है? उत्तर है समय के अनुसार। चौथा, नाटक का शरीर किसे कहा गया है? तो उत्तर बनेगा शब्द को नाटक का शरीर कहा गया। नाटक की वास्तविक कसौटी किसे कहा गया है? उत्तर है रंगमंचीयता को। छठवां, नाटक के प्राण तत्व किसे कहा गया है? संवाद एवं भाषा शैली को। और अगला है, नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है, परंतु इसमें पूर्णता कब आती है? तो पढ़ने, देखने एवं मंचन के बाद। नाटक के संवाद एवं भाषा शैली उसके प्राण तत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो स्वाभाविक है, नाटक के संवाद जब तक अच्छे नहीं होंगे, भाषा शैली जब तक अच्छी नहीं होगी, तो उसमें जान नहीं आएगी। इसलिए नाटक के संवाद एवं भाषा शैली उसके प्राण तत्व है, यह पूर्णतः सत्य है। नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व एवं सशक्त माध्यम उसके संवाद ही है। संवाद ही वह तत्व है जो एक सशक्त नाटक को अन्य कमजोर नाटकों से अलग करता है। संवाद जितने सहज एवं स्वाभाविक तथा जीवंत होंगे, उतना ही वह पाठक के मर्म को छुएंगे। एक अच्छा नाटककार अत्यंत संक्षिप्त तथा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अब इस तरह से भाषा की सजीवता, यानी नाटक जो है सजीव क्यों होता है? तो वो उसकी भाषा की सजीवता के कारण और भाषा शैली एवं संवाद के। नाटक में अभिनेता के किन गुणों का होना आवश्यक है? तो नाटक में अभिनेता के जो गुण हैं वो है संवाद। यानी नाटक में रंगमंच के समय में अभिनेता को कौन सा संवाद किस प्रकार बोलना है, किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देना है, कैसे हाव भाव रखना है, यह सब रंगमंच के संकेतों के अंतर्गत आता है। रंगमंच की साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था आदि भी रंगमंच अभिनेता के लिए आवश्यक गुण है। नाटक और अन्य विधाओं में अंतर, ये हम आपको कहानी के अंतर्गत भी बता चुके हैं, क्योंकि साहित्य की अन्य विधाएं लिखित रूप में ही निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, परंतु नाटक जो है वो लिखित रूप में एक आयामी है और जिसमें मंचन के बाद ही संपूर्णता आती है। जब तक नाटक को अभिनय करके नहीं दिखाया जाएगा, उसमें पूर्णता नहीं आ सकती। वो साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, परंतु नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने आप में समेटे हुए है। ये प्रमुख अंतर है। काव्य नाटक की विशेषताएं, तो नाटक में काव्य तत्व और नाटक तत्व का संबंध होता है, अनुभूतियों का नाटकीय प्रकाशन होता है, बाह्य जगत को अधिक महत्व इसमें नहीं दिया जाता, विषय वस्तु काव्यात्मक एवं नाटकीय होती है, रूप विधान पूर्ण रूप से काव्यात्मक एवं नाटकीय होता है और काव्यात्मक विषय वस्तु अभिनयात्मक होती है। इस तरह से हमने आपके सामने नाट्य लेखन की प्रक्रिया रखी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।